हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। साइंस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि धातु और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या देते हैं। तो चलिए, आप सभी का इंतजार रहेगा, बिना देर के हम जानेंगे और अध्ययन करते हैं। आप सभी जुड़ जाइए और अपना कमेंट जारी रखिए, कहीं दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हमें कमेंट का बहुत आपके सभी का इंतजार रहता है ताकि कोई प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हो समझने में, कोई चीज़ स्पष्टता में। तो चलिए बिना देर के देखते हैं धातुओं का अम्लों से अभिक्रिया। इसके बारे में अपने अध्ययन कर चुके हैं, पिछले सेशन में कुछ अध्ययन किए हैं कि इन सभी के जो है अभिक्रिया कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं। फिर से देख लेते हैं। जैसा कि आप सब अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण देते हैं तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। ठीक, जैसे धातु और अम्ल जब हमारे अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद के रूप में हमें लवण मिलेंगे और हाइड्रोजन गैस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लवण और हाइड्रोजन गैस। आगे देखते हैं, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, मतलब HNO3 के साथ में अभिक्रिया करती हैं, ठीक है, HNO3 से अभिक्रिया करती हैं, तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। देखिए, हमने यहाँ पर धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, धातु और अम्ल, तो उत्पाद के रूप में लवण देंगे, हाइड्रोजन देंगे। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 को जो अभिक्रिया कराएंगे धातु के साथ में, ये तो अम्ल है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। देखिए, कोई भी चीज कुछ होता है तो उसके पीछे कारण होता है। तो देखिए क्या कारण है यहाँ पे, क्योंकि HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, मतलब बहुत ही मजबूत ऑक्सीकारक होता है, जो उत्पन्न H2 उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? जो हाइड्रोजन गैस होते हैं उसको जल में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए हाइड्रोजन गैस ये उत्पन्न नहीं करती है HNO3 अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात, ठीक है। एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? एवं स्वयं नाइट्रोजन का किसी ऑक्साइड N2O, NO, NO2 में अपचयित हो जाता है। स्वयं जो नाइट्रिक अम्ल है वो स्वयं ऑक्सीजन के नाइट्रोजन का किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। आगे देखेंगे, हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक अम्ल जब वो अभिक्रिया करते हैं धातु से तो हाइड्रोजन गैस नहीं उत्पन्न करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि मैग्नीशियम Mg एवं मैग्नीज Mn, संकेत इसका होता है Mg और Mn, अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। देखिए, आपने इससे पहले पढ़ा नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जब होगी धातु के साथ में वो तो हमें नहीं देगी हाइड्रोजन गैस, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ में जब अभिक्रिया करेंगे ना तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेंगे। चलिए, हम आपने जान लिया कि धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या निर्माण होता है और क्या नहीं होता है, किन धातु के साथ किन अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर नहीं होता है। अब हम जानेंगे एक्वा रेजिया के बारे में कि एक्वा रेजिया क्या है। देखिए, यह जो 3:1 के अनुपात में जो है किसका होता है, HCl MHNO3 मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। HCl और HNO3 ये दोनों का जो है ताजा मिश्रण होता है, ठीक है। इसमें इतनी पावर होती है HCl और HNO3 को दोनों मिलकर, दोनों के मिश्रण जिसे एक्वा रेजिया कहते हैं, सोना को गला सकता है, दोनों मिलके। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ये दोनों मिश्रण होता है, सब आपने समझ लिया, ऐसे एक्वा रेजिया कहते हैं, दोनों के मिश्रण को एक्वा रेजिया कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यह सोना जिसको गोल्ड कहते हैं, यू कहते हैं, को गला सकता है, को गला सकता है, जबकि अकेले में क्षमता नहीं थी। जबकि हम बात कर रहे हैं कि HCl अकेले में पावर हो गला दे, नहीं गला सकता। HNO3 में अकेले पावर हो कि गला दे गोल्ड को, नहीं गला सकता है, किसी में पावर नहीं कि वो गला दे। लेकिन दोनों का जब मिश्रण होता है तो वो एक्वा रेजिया बन जाता है और उस प्रबल संचारक बन जाता है,
उस स्थिति में सोना को गला सकता है। ठीक है, सिंगल और किसी में पावर नहीं है। एक्वा रेजिया भवकता द्रव होने के साथ, मतलब कोई चीज आग जैसे भवकता है ना, जैसे आपने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, गर्म ज्वालामुखी पूरा भवकता है, द्रव ज्वालामुखी वो जो है द्रव होने के साथ प्रबल संचारक है। द्रव होने के साथ वो क्या है, प्रबल संचारक है। मतलब किसी वस्तु पर जब पड़ता है एक्वा रेजिया तो उसके वस्तु में जो है प्रकृति में बदलाव कर देता है, उस वस्तु में परिवर्तन कर देता है। तो ये क्या है, ये प्रबल संचारक है। कौन है, एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया 3:1 में होता है, आपने ध्यान रखना है। और HCl MnHNO3 का ताजा मिश्रण होता है। तो आपने आज के सेशन में अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या किस प्रकार के उत्पाद का निर्माण होता है आपने सभी देखा, और साथ में एक्वा रेजिया के बारे में भी अध्ययन किया। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और हमें उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किए हैं, किसी प्रकार का आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में, और हम उसमें अध्ययन करेंगे, अगली कंटेंट की ओर बढ़ेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।